मध्यमान की गणना दो तरीके से की जा सकती है। पहली है अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालना और दूसरा व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालना। अभी हम अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान सीखेंगे जो अनग्रुप्ड होते हैं, जो सीरियल्स नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं। यदि हमें ऐसे आंकड़ों का मध्यमान निकालना हो तो हमें एक सूत्र यूज़ करना होगा। वो सूत्र इस प्रकार से है। मध्यमान को हमने जैसा भी बताया कि m से व्यक्त करेंगे। ये जो साइन है इसे सिग्मा बोलते हैं, x अपॉन n, या फिर मध्यमान बराबर x सिग्मा x बटे n। यहाँ पर आप देखिए m का मतलब है मध्यमान, सिग्मा x का मतलब है जितने समूह में आंकड़े हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है, आपकी क्लास है, क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों की अलग अलग आयु है, या उनके पास में किसी के पास 5 रुपये हैं, किसी के पास 10 रुपये हैं, तो उनका टोटल कर लिया हमने। और n का मतलब हो गया टोटल ऑफ नंबर, यानी कि उस ग्रुप में कितने कैंडिडेट हैं, या कितने लोग हैं, या कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो n तो आपका कितना हो जाएगा 50। और सिग्मा x का मतलब है हम किस चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं, किस चीज़ का मध्यमान निकाल रहे हैं। जैसे उनकी अगर आयु का निकालना है तो आयु जोड़ दी जाएगी। अगर उनके पास में पॉकेट में किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं, वो जोड़ कर हमें एवरेज निकालना है कि कितना टोटल इस क्लास में कितना पैसे का मध्यमान कितना आएगा, तो वो चीज़ हो गई। कुल मिला के m निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक सिग्मा x और एक n। वापस से बता रहा हूँ, सिग्मा x का मतलब है कि आपका जो समूह है उस समूह में कितने आंकड़े हैं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियों के किसी की आयु 15 वर्ष की है, किसी की आयु 20 वर्ष की, किसी की 18 वर्ष की है। और अगर हमें आयु का मध्यमान निकालना है तो उन जितनी भी आयु है उन सब आयु का जोड़ करना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब भी होता है टोटल, जोड़ करना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। n का मतलब है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं या उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से हम अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं मध्यमान का सिग्मा x बटे n, तो हम मध्यमान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको कुछ अव्यवस्थित प्राप्तांक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना आपको करनी है। सपोज कीजिए देखो हमारे पास में 14, 15, 17, 19, 16, 24 ये कुछ अंक हैं। 14, 15, 17, 19, 16, 24। अब आपको इनका मध्यमान निकालना है, तो सबसे पहले आपको इनका टोटल करना होगा। तो फॉर्मूले से हम टोटल करेंगे, रफ में नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको n निकालना है, तो इन सबको गिनती कितनी संख्या में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या ये हो गई। तो आपका n कितना हो गया, समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। सिग्मा x निकालना है, इसका मतलब है आपको जोड़ करना है। 14 + 15 + 17 + 19 + 16 + 24 इजिकल टू, इसका टोटल करके देख लीजिए आप, 105 हो जाना चाहिए। 4 और 6 10, 10 9 19, 20 और 6 26, 26 5 31, 31 और 4 35 का 5, 3 2 5 6 7 8 9 10, 105। अब आपका मध्यमान निकालने का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो जैसे सिग्मा x बटे n पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, आधा अधूरा नहीं लगाना है। स्टैटिक्स में हर एक चीज़ के नंबर मिलते हैं, हम छोटी सी चीज़ को कैलकुलेट करके भी पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में पूरा लगाना है। तो यहाँ आप लिखेंगे m इजिकल टू सिग्मा x बटे n। यहाँ देखना आप तीनों चीज़ें कैपिटल में है। ये आप याद रखिएगा कि जो चीज़ कैपिटल लेटर्स में है वो कैपिटल में लिखनी है, जो स्मॉल में दी हुई है फॉर्मूले वो स्मॉल में लिखने हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को यहाँ पे कई जगह प्रयोग किया जाता है और स्मॉल या कैपिटल से उन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो टोटल आ गया आपका सिग्मा x 105, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो 6 का जब हम 105 में भाग देंगे तो जो संख्या आई 17.5 आई। तो जो ऊपर हमने अव्यवस्थित प्राप्तांक थे उनका मीन हमारा कितना हो जाएगा, 17.5। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक मनोविज्ञान के एक प्रयोग में 7 प्रयासों के प्राप्तांक 7 बार कोई टेस्ट किया गया और उसके जो नंबर आए वो इस प्रकार से आए। ठीक है, 26.4, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, 72 और 25। अब आपको घबराना नहीं है कि पॉइंट में आ गया है तो इनको कैसे हम हल करेंगे। वही चीज़ है, फॉर्मूला आपको ध्यान है ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5
6 और 7, तो कुल कितने आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके? 7 आ गए। इसी प्रकार सिग्मा एक्स का आपने इन सभी संख्याओं का टोटल कर लिया, पॉइंट में है तो पॉइंट का टोटल कर लिया और वैसे है तो वैसे कर लिया, तो टोटल आया इसका 270.3। तो 270.3 में 7 का भाग देंगे फॉर्मूला लगा करके, तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको देख लें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उनको आप रफ कॉपी में सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। थैंक यू।